ज़ारा का खून हुआ था वो। पर ज़ारा तो एक बहुत ही पाक जात थी, उसका खून कोई क्यों? तुम्हें किसने बताया? ज़ारा का कत्ल किया गया था कबीर, किया गया था कबीर। ज़ारा की लाश इसी नदी में मिली थी। अबू, हमने कोशिश की ज़ारा के कातिल को ढूंढने की, कोई सुराग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन अबू कुछ नहीं मिल पाया हमें। इसलिए असल में अबू हम आपके पास आए। मतलब देखिए ना, आपके पास ये ओहदा है जिसके जरिए हम पुलिस फोर्स की मदद ले सकते हैं ना, पूरी पुलिस फोर्स नहीं अबू, जितने चंद लोग आप दे सकते हैं, उसे ढूंढना है, आपकी मदद चाहिए हमें। संभालो अपने आप को कबीर, हम उसे जरूर ढूंढेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, तुम चिंता मत करो। जब से हमें पता लगा ना अबू, हम सो नहीं पाते हैं। ये हर वक्त हमारे जहन में सिर्फ एक चीज है, इस कातिल को ढूंढो अबू। आपको पता है हम क्या दुआ करने लगे कि उस इंसान ने हमें क्यों नहीं गोली मारी। जरा हमारे ज़ारा की उस इंसान से बदला लेंगे अबू। तुम संभालो अपने आप को कबीर, अब हमारे पार्टी के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? शुक्र है सारे सबूत खत्म कर दिए हमने। कम से कम कबीर का शक अब हम पे नहीं आएगा कि ज़ारा का कत्ल हमने किया था। हमारे कमरे का दरवाजा किसने खोल रखा है? तुम? दूर। ये रहे आपके सबूत, हमने अपना वादा पूरा किया। ये गुनाह आपने किया। हमसे सवाल पूछने से पहले, हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने से पहले, हमें गुनहगार ठहराने से पहले हमारे बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए था। जानती हो हमने ज़ारा को क्यों मारा? वो हमारे और कबीर के बीच में आ रही थी, इसीलिए हमने
उसका सफाया करती। और एक क्यों, अगर 1000 ज़ारा भी हमारे और कबीर के बीच में आएंगे तो हम उनका सफाया कर देंगे। और अब तुम्हारी बारी। तुम्हें कबीर चाहिए था, हमने तुम्हारी शादी कबीर से करवा दी। तुम्हें जो चाहिए था हमने किया। और तुमने हमारे साथ क्या किया? हमें नहीं पता उसके पास सबूत कहां से आया। हमें नहीं पता। तुमने हमारे साथ धोखा किया। हमारा बेटा हमसे दूर हो गया तुम्हारी वजह से। हम जिंदगी भर आपके गवाह बन के रहेंगे अब्बू। हम अपनी बच्चों की कसम खाते हैं। हम अपनी बच्चों की कसम खाते हैं कि हम जिंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ देंगे अब्बू। हमें माफ कर दीजिए। कबीर धीरे चलो। कबीर आराम से चल। कबीर आप जा कहाँ रहे हैं? कबीर, कबीर होश में आओ। कबीर, काजी साहब, तीसरी बार आपकी चाय ठंडी हो गई। आप सुबह से तिलावत कर रहे हैं ना, ये बेचैनी क्यों है? कल हमने ज़ारा को ख्वाब में देखा बेगम। ज़ारा का ख्वाब? क्या कह रही थी? हमें डांट रही थी, हमसे कह रही थी कि आप दुनिया के सबसे झूठे इंसान हैं, दुनिया के सामने खुश रहने का दिखावा करते हैं। कह रही थी खुश रहा कीजिए, अपने लिए ना सही अम्मा के लिए खुश रहा कीजिए। ख्वाब में भी ज़ारा हमारी इतनी फिक्र करती, फिर भी चली गई हमें छोड़कर। वो खुश नहीं थी बेगम, उसे देखकर लगा कि वो बेपनाह बेचैन है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी ज़ारा की रूह बेचैन? नहीं काजी साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह जाने, हमें लगता था कि हमारी बेटी इस बुरी दुनिया से जाने के बाद बहुत खुश होगी, मगर ऐसा है नहीं बेगम। उसकी रूह बहुत बेचैन है। बेगम, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि मरहूम ख्वाब में दिख जाए तो उसकी रूह का अंदाजा हो जाता है। हमारी ज़ारा की रूह बेचैन है बेगम। बहुत बेचैन। बेचैन नहीं काजी साहब, कबीर मियां, आप? उसकी रूह तकलीफ में है। तकलीफ? क्या पता है आपको? और बताइए ना, क्या बात है? हम सपना देख रहे थे, हम हकीकत देखकर आ रहे हैं। जहन्नुम जैसी हकीकत? जहन्नुम? क्या कह रहे हैं आप कबीर मियां? हमारी दुनिया खत्म हो चुकी है काजी साहब। गलत थे हम ज़ारा की मौत के बारे में। हमारी ज़ारा की मौत हादसा नहीं थी। उसको मारा गया था।
जरूर कराएंगे, सिर्फ एक रात का मौका चाहिए हमें। जिसकी बीवी का कत्ल होता है और उसे कातिल का पता चल जाता है, वो मौका नहीं तलाशता कबीर मियां। रात का इंतजार नहीं करता। ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो आप मौका तलाश रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप अपने वालिद को बचाना चाहते हैं? इस्तिखारा। इस्तिखारा। इस्तिखारा मतलब? इस्तिखारा मतलब सलातुल हाजत की नमाज पढ़ना, जिसमें खुदा खुद ब खुद रास्ता दिखाता है कि उसे करना क्या है। कबीर मियां समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें करना क्या है। अपने अब्बू को सजा दिलानी है या नहीं। काजी साहब, हम इस्तिखारा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे वालिद को कानून के हवाले करना है या उसके सीने में खुद जाकर हमें गोली मारनी। काजी साहब, हम ज़हरा की कसम खाते कि आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये हमें देखना है और वो अल्लाह ताला हमें बताएंगे। वकील साहब, आप आज तक कोई केस नहीं हारे हैं। हमारा केस ले लीजिए, जितने पैसे चाहेंगे मिल जाएंगे। हर काम पैसों के लिए नहीं होता नेताजी। हम तो जज की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। हमारी इतनी सी तमन्ना पूरी कर दीजिए, हम आपके सर से इल्जाम का हर दाग मिटा देंगे। बहुत खूब। आपका दावा दिलचस्प है और काबिल गौर है। ठीक है, शुक्रिया। अब्बू, हम कब से कबीर को फोन कर रहे हैं। हमने उस ज़ारा को भी फोन किया था, लेकिन दोनों का फोन लगातार बंद आ रहा है। पता नहीं कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता। कबीर पुलिस लेकर आ गया। कबीर, तुम पागल हो गए हो। पुलिस लेकर आ गए। हेलो, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। पुलिस आई जरूर है, लेकिन हमें गिरफ्तार करने नहीं, हमारी हिफाजत के लिए। मौत के फरिश्ते जब आते हैं ना, दुनियावी हिफाजत के घेरे टूट जाते हैं। आज ये पुलिस आपकी हिफाजत करने आई है, कल हो सकता है ज़ारा के कत्ल के जुर्म में आपके इन्हीं हाथों पर हथकड़ियां बनाएं।
सबको बताना चाहते कि आज हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, इस्तिखारा करने वाले हम। कबीर, क्या हुआ? इस्तिखारा का क्या नतीजा निकला? अल्लाह ने क्या इशारा किया? इस्तिखारा का नतीजा ये निकला है कि ज़ारा के मौत का बदला लेने के लिए हमें अपने वालिद का खून नहीं करना है। ज़ारा को इंसाफ दिलाने के लिए इस मुल्क का कानून काफी है। और जान लीजिए आप सब, हम कंप्लेंट दर्ज करवाने वाले हैं और ज़ारा के कातिल को हम खुद सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। कबीर, साबित क्या करना चाहते हो? अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से पूरे अहमद खानदान और अब्बू की इज्जत पे कितना बड़ा धब्बा लग सकता है। बरसों लगे अब्बू को इस मुकाम तक पहुंचने में, राजनेता बनने का सपना पूरा हुआ है उनका, और तुम उनकी कंप्लेन की। ज़ारा की मौत ज़ारा के कारनामों की वजह से हुई। रही अब्बू की बात, तो हम सारा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। काजी साहब को जितना पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन तुम ये कंप्लेन नहीं करोगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब हम एक काम करते हैं, हम काजी साहब से जाके ये कहेंगे कि कशान भाईजान का खून कर दे, और आपके मुआवजे में जाके जीनत भाभी से ये पूछेंगे कि कितना पैसा मिलना चाहिए उनको। कबीर, आपके सामने कोई बेटा नहीं खड़ा है, किसी का भाई या किसी का देवर नहीं खड़ा है, एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसकी बीवी का कत्ल किया गया है। उस कातिल को हम सजा दिलाएंगे। चाचू, चाचू देखिए ना, अम्मी ने हमारे हाथों पर क्या लिख दिया है। हमारे दादू कातिल हैं। अभी तो सिर्फ पेन से लिखा है कबीर। अगर तुम इस घर से बाहर गए या तुमने कंप्लेंट करने की कोशिश भी की, हम अमान की पेशानी पे सच में लिख देंगे कि उसके दादू कातिल है। अगर तुम अमान के मुस्तकबिल की जरा सी भी परवाह करते हो तो तुम अपना कदम इस घर से बाहर नहीं निकालोगे। प्लान अच्छा है बच्चों, लेकिन ये अब्बू के बस की बात नहीं है। अब्बू बस गुस्से में आकर एक लड़की का गला दबा सकते हैं और कुछ नहीं। अपने बेटे को ये एक
कांटा चुभते नहीं देख सकते। अबू कबीर के साथ ये कर ही नहीं सकते हम बच्चों। हम कह रहे हैं आपसे, इनसे नहीं होगा। हम जानते हैं रुखसार, मगर पुलिस कंप्लेंट से बचने का बस हमारे पास यही रास्ता है। ये सब करके अब्बू को बहुत तकलीफ होगी, मगर अगर अब्बू ऐसा कर देंगे तो फिर सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम आपकी बात समझ रहे हैं बच्चों, लेकिन यहाँ बात सांप की नहीं, अब्बू के चहीते बेटे कबीर की है। अगर अब्बू अपनी जान बचाने के लिए कबीर के साथ ये कर जाए तो कहना ही का, लेकिन अब्बू से ये नहीं हो पाएगा। तो फिर अब्बू को कोई नहीं बचा सकता रुखसार। हम बस इंतजार करते हैं, कबीर पुलिस को लेकर आता ही होगा। अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अब्बू के हाथ में है। कल रात पता नहीं क्या इन पर पागलपन सवार हो चुका था। नहीं छोड़ूंगी शहबाज को आज। बेगम रुक जाइए। ओह बेगम, आपको हमारी जान की कसम खानी होगी, आप ऐसा नहीं करेंगी। चाहे से पर आपके जज्बात, गुस्सा, आपका गम, किसी को खोने के बाद एक इंसान क्या क्या कर बैठता है हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी कर लेंगी ना। आप कानून को अपने हाथ में लेकर सजा की हकदार बनना चाहती हैं, और ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। हम एक मां खो चुके हैं, दूसरी मां खोने की ताकत हमें नहीं है खालाजान। खुदा के वास्ते ऐसा मत करना आप। आपको पता है आज हम कहां जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। शहबाज अहमद के खिलाफ हम कंप्लेंट लिखने जा रहे हैं। जी, और हम आप दोनों से वादा करते कि जब तक हम ज़ारा के कातिल को फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा देंगे हम चैन से नहीं बैठने वाले। इसलिए हमें आपकी और काजी साहब आपकी दुआओं की जरूरत होगी। इस माँ के हर दर्द आपके लिए दुआ बन जाएगी कबीर मियां। हमने जज्बात में आके आपका दिल दुखाया ना कबीर मियां, आपको बहुत भला बुरा कहा, उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। नहीं नहीं, माफ कर नहीं खाला साहब, नहीं। एक बेटी खो चुके हैं हम, अब एक बेटा नहीं खो सकते, नहीं खो सकते। अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप सलामत रहे। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं। शुक्रिया। हो सकता है ये लड़ाई लंबी जाए काजी साहब, तब तक बच्चे अगर आपके पास रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, महफूज रहेंगे यहाँ। आप रत्ती भर भी बच्चों की फिक्र मत कीजिए कबीर मियां, बच्चे यहाँ बिल्कुल महफूज रहेंगे। शुक्रिया।
रखा था। एसएसपी साहब, ये हम फिजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होगा इससे। हम सब समझ रहे हैं शहबाज साहब, लेकिन हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये मोहतरमा जो दावा कर रही हैं, इनके तरकश में कौन सा तीर है। तो सीट के नीचे रखा था, गया कहाँ? मिल गया सर। सर, इसी में सारे सबूत हैं। वो बंदूक, वो कपड़े, वो तस्वीरें, सब कुछ इसी में है। खोलकर दिखाइए इसको। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम ये अंदर जाके खोल सकते हैं? कबीर के सामने खोलना चाहते हैं हम ये। ओके, शुक्रिया। साहब, हमने आपसे कहा था ना, सबूत है हमारे पास। अब आपको पता लगेगा किसका दामन पाक है और कौन खलीज है। सर, इसमें साफ नहीं था, इसमें हमने खुद सबूत रखे थे, पता नहीं कैसे। सर प्लीज हमारी बात। एसएसपी साहब, हम आपसे कह रहे थे ना, ये लड़की झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है। आप इसकी बातों में मत आइए। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हमारा बेटा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। गाड़ी में सांप लेके घूम रहा है। सर, एक बार हमें अपनी बात साबित करने का मौका तो दीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। मोहतरमा, आपकी जबान से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। जिसके खुद के दामन पर दाग लगा हो, वो दूसरे के पाक दामन को मैला करे, ये अच्छा नहीं है। आपके बारे में तफ्तीश की जा रही है मोहतरमा, और आपका ताल्लुक आबिद अली जैसे कुख्यात अपराधी के साथ है। तो फिर आपका बयान कानून की नजरों में कुछ भी मायने नहीं रखता है। और आप जो कह रही हैं ये सच है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अहमद फैमिली ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप विपक्ष की पार्टी से मिली हुई हैं और आप उनके लिए जासूसी करती हैं। आप शहबाज साहब और उनके परिवार का नाम खराब करने पर तुली हुई हैं। एसएसपी साहब, कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत है, सब साबित करेंगे हम। एक बार, सिर्फ एक बार, ये उतार, एक बार उतार। पर कौन कह रहा है, कौन कह रहा है कि तुम गलत हो? तुम गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। गलत तो हम हैं। हमें लगा कि तुम ठीक हो गए हो। हम इतनी मोहब्बत करते हैं तुमसे कि हमें दिखाई नहीं दिया कि तुम ठीक नहीं हुए। तुम ठीक नहीं हुए कबीर, तुम्हें पागल खाने में रहना होगा। और तब तक वहां रहना होगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओ। शहबाज अहमद, खुदा का खौफ कीजिए। आप इतना गिर जाओगे कि अपने खुद के बेटे को ही तुम पागल बताकर उसे पागल खाने भेज रहे हो। उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे। छोड़ो हमें। लेके जाओ उसे।
करवाइए। रोकिए उन्हें। यहाँ खतरनाक पागलों का मनोरंजन कुछ ऐसे ही किया जाता है। अब सोचिए, जब मनोरंजन ऐसा है तो सजा कैसी होगी। सपनों में खो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ, सब मिलके सो जाओ, सब मिलके सो जाओ। नहीं 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 नहीं। आंखें बंद, आंखें बंद, वरना बॉल छीन ले जाएंगे। बॉल ले जाएंगे। सो जाओ, सो जाओ। हम सो गए, हम सो गए। नादान है, कुछ समझ नहीं है और तुम इनका इस्तेमाल करो। जनाब, कभी तो हमें लगने लगा है कि पागल ये नहीं, पागल आप है। अच्छे से जानते हो कि हम पागल नहीं, कोई दिमागी बीमारी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है हमको। कल जनाब तुम रिपोर्ट तैयार करोगे, सबको बताओगे कि हमें कुछ नहीं हुआ है, वरना आज तुमने इन मासूमों का इस्तेमाल किया, हमने अपने कंट्रोल में कर दिया। कल जब हम इस पूरे पागलखाने को अपने कंट्रोल में करेंगे तो दीवारें हिलने लगेगी तुम्हारी। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? क्या पता एक दिन तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलने लगे, जंग पे आ जाए, बहुत चोट लगती है, लेकिन हम कमजोर नहीं है। बस एक आखिरी टेस्ट है, अगर इसमें आप पास हो गए तो आपको नॉर्मल मान लिया जाएगा और रिहा कर दिया जाएगा। कैसा टेस्ट? ये पास तो तब होगा जब ये नॉर्मल बर्ताव करेगा। ये डॉक्टर क्या कर क्या रहा है? दिमाग खराब हो गया इसका? ये कबीर को रिहा करने की बात कर रहा है। अगर वो टेस्ट में पास हो गया तो वो रिहा हो जाएगा।
टेस्ट हो नहीं 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 सुनो सुनो सुनो, बस बहुत टेस्ट हो गया। हम ठीक है। अरे 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 आप क्यों आइए आइए, नहीं आराम से आराम से कबीर साहब, आराम से आराम से आराम से, रिलैक्स। इस लिफाफे में बहुत ही आसान सा सवाल बंद किया गया है, इसका जवाब भी आसान ही होगा। बस आप उसे दे दीजिए और घर जाइए। इस एनवेलप में क्या है? एक गिलास पानी मिलेगा? गला सूख रहा। मिलेगा मिलेगा, पानी भी मिलेगा। आप 2 मिनट आराम से बस एक आराम से आराम से। डॉक्टर साहब, ये कौन सा टेस्ट करने बैठ गए आप? कबीर साहब, एक मर्द के 2 हिस्से होते हैं, एक पर उसके माँ बाप का हक होता है और दूसरे पे उसकी वाइफ का। इस फोटो में एक आपके वालिद हैं और एक आपकी वाइफ। ये बताइए कि इन दोनों में से आप किससे ज्यादा प्यार करते थे? बताइए। दरअसल इसके बेगम के मर जाने के बाद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हमारा बेटा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। ये हमारे वालिद नहीं है। कातिल है ये हम इसके बेटे हो ही नहीं सकते। ओ भाई, हमारी बेगम को मारा इसने। ओके ओके रिलैक्स। हमारी बेगम को इसने मारा। नहीं हो सकते, समझ रहे आप? अरे हमारे वालिद नहीं हो सकते ये। ठीक है, हम आपके वालिद को छोड़ देते हैं। ये तो बताइए कि आप अपनी वाइफ से तो प्यार करते थे ना? ज़ारा से बहुत प्यार करते थे हम। बहुत प्यार। लेकिन ये हमारी बेगम नहीं है। उनका साथ दे रही है हमारे वालिद, उस आदमी का साथ दे रही है ये हमारी बीवी नहीं है। हम इन दोनों में से किसी से प्यार नहीं करते, समझ रहे? तो कभी हमारी बेगम नहीं हो सकती। कबीर, कबीर, कबीर,
तुम्हारा हमसे यूं मुंह मोड़कर बैठना जायज है कबीर, बिल्कुल जायज। तुम्हारी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में दुनिया से लड़ने के लिए हमें तुम्हारे आगे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं हो पाए कबीर। और ये बात हमें खाई जा रही है कबीर, खाई जा रही है, इसीलिए हम तुम्हें सब कुछ बताने आए हैं। हम तुम्हें अपनी मजबूरी समझाने आए हैं कबीर। हमारी बात सुनो। नदी में मगरमच्छ से बैर करके नहीं रहा जा सकता, नहीं रहा जा सकता। और हम तो उस इंसान की बहू हैं जिसने अपने बेटे को पागल करार करके उसे पागल खाने में भिजवा दिया कबीर। हमने खानू अप्पू को बहुत बनाने की कोशिश की कबीर, हमारी बात सुनो कबीर। हमने अप्पू को बहुत मनाने की कोशिश की कि वो हम पर ऐसा जुल्म ना करे, लेकिन अप्पू ने हमारी एक बात नहीं मानी कबीर। हमारी मजबूरी समझो कबीर। एक तरफ अब्बू का खौफ था और दूसरी तरफ कशान भाई और हमारी बच्चों ने हमें अपनी जान की कसम दी कबीर। हमें मजबूरन मांगना पड़ा कबीर, हमें मजबूरन मानना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कबीर कि हमने अपने शौहर से गद्दारी की है, नहीं कबीर। बस हमारी मजबूरी समझ लो। हम चाहते हुए भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाए कबीर। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो कबीर। तुम एक कातिल हो। उस इंसान के साथ खड़ी हो जिसने हमारे ज़ारा का कत्ल किया। रुखसार, एक कातिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुम खड़ी हो और तुम्हारा शौहर पागल खाने में है। और तुम एक कातिल का साथ दे रही हो, उस शहबाज अहमद का। रुखसार, हमारा भाई कशान आज उनके साथ खड़ा है, वो कातिल है। हमारी भाभी जीनत भाभी, वो उस कातिल के साथ खड़ी है, तो वो हमारी नजरों में एक कातिल हुई। अब तुम हमें बताओ, वो हमारी नजरों में तुम क्या हुई? रुखसार, एक कातिल को उसके गुनाह की सजा जरूर मिलनी चाहिए, और इसलिए तुम्हारे गुनाहों की सजा हम तुम्हें देंगे। कबीर का असल तो यही है ना? फिर कबीर कहाँ है? कबीर, हम पागल है ना रुखसार? तो ठीक है, हम साबित कर देंगे तुम्हें कुएं में फेंक कर कि हम असली में पागल हैं। बचाओ! अल्लाह, कबीर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। कबीर छोड़ो हमें। हमारे गुनाह। कबीर हमें छोड़ो, कबीर, कबीर हमें छोड़ो। कबीर हमें माफ कर दो, कबीर हमें माफ कर दो, कबीर हमें माफ कर दो। तुम्हें खुदा का वास्ता कबीर, तुम्हें खुदा का वास्ता, हमें माफ